भारत में ज़्यादातर जो आबादी है किसान साथियों, वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर आधारित है। इस वजह से खेती से जुड़ी बिजनेस का आगे बहुत ही उज्जवल भविष्य है किसान साथियों। ज़्यादातर जो लोग हैं वह खेती से जुड़ी कुछ इन्हीं बिजनेस को लेकर लाखों में कमाई कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में किसान साथियों हम खेती से जुड़ी 5 बिजनेस मॉडल आपके लिए लेकर आए हुए हैं, जिसको हर एक छोटा सा बड़ा किसान छोटे से गांव में रहकर शुरू कर एक बेहतरीन जो प्रॉफिट है वह जनरेट कर सकते हैं। और पांचवा जो हमारा खेती से जुड़ा व्यवसाय है वह सबसे आसान और सबसे प्रॉफिटेबल है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो पहला जो हमारा खेती से जुड़ा बिजनेस है किसान साथियों, वह है वर्मी कंपोस्ट। सभी तरफ जैविक खेती को लेकर जागरूकता फैलाया जा रहा है किसान साथियों, और काफी सारे किसान जो है जहर मुक्त खेती की ओर जा रहे हैं। और जैविक खेती में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है किसान साथियों, वह है वर्मी कंपोस्ट का। अगर आप जैविक खेती भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी ज़्यादातर जो किसान है वह बेसल भरने के लिए वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल अवश्य करते ही। किसान साथियों, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आपको बेड की आवश्यकता पड़ने वाली है, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ईंट और सीमेंट वाला जो बेड है वह ना बनाएं, ताकि आपको स्टार्टिंग में जो कॉस्ट है वह कम पड़ सके। तो उसके लिए जो बेड का जो आपका खर्च है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से जो बेड है वह काफ़ी सारी मिल जाती है, जो कि आपको 1400 से 1500 के आसपास पड़ने वाला है। 300 से 500 रुपये की आपको केचुआ की आवश्यकता पड़ने वाली है, और साथ में गोबर की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। गोबर आप आसपास के डेयरी फार्म से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास के जो किसान हैं जिसके पास पशु है, उनसे आप डेली बेसिस पे गोबर खरीद सकते हैं। बिल्कुल लो बजट में, लो कॉस्ट में आपको जो गोबर है वह मिल जाएगा। वर्मी कंपोस्ट को बेचना बहुत ही बड़ी चुनौती रहती है किसान साथियों, क्योंकि ज़्यादातर जो किसान है वह रासायनिक खेती करते हैं, तो जो वर्मी कंपोस्ट है उसको खरीदने से बचते हैं। तो सबसे जो मेन इसमें पॉइंट है किसान साथियों, वह है मार्केटिंग। तो इस वजह से आपको स्टार्टिंग पर कम बेड से शुरुआत करना है, उतना ही जो वर्मी कंपोस्ट है वह तैयार करना है जितना कि आपके खुद के खेत पर खपत हो जाए, जिससे आपको जो लॉस है वह ना होगी। जिस हिसाब से डिमांड बढ़ता जाएगा किसान साथियों, उस हिसाब से आपको जो बेड है उसको बढ़ाते चले जाना है। ज़्यादा मात्रा में जो वर्मी कंपोस्ट है वह आपको तैयार करते जाना है। तो आप 10 से 15 बेड से स्टार्ट कर सालाना 3 से 4 लाख की कमाई आसानी के साथ कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा खेती से जुड़ा व्यवसाय है किसान साथियों, वह है दूध डेयरी का। दूध डेयरी व्यवसाय को आप 30 से 40 हज़ार में शुरू कर सकते हैं किसान साथियों। उसके लिए आपको एक फ्रिज लगेगा, और एक मिल्क फेट चेक करने की मशीन लगने वाला है, और एक आपको दुकान लगने वाला है। साथ में आपको 20 से 25 ऐसे किसान लगेंगे जो आपको दूध सप्लाई कर सके। किसान साथियों, अगर आपके पास बजट अच्छा है, आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वैसे में आप खुद का जो जानवर नस्ल का दुधारू जानवर वह खरीद सकते हैं। नहीं है अच्छा खासा बजट, तो आपको अन्य किसानों से दूध सप्लाई करना होगा। जैसे जैसे आपका जो प्रॉफिट है बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप खुद का दुधारू जानवर खरीद ले, उसके बाद ही आपको एक्चुअल प्रॉफिट दिखने लगेगा। आपको समय देना पड़ेगा किसान साथियों, आपको संयम से काम करना होगा। धीरे धीरे आप 1-2 ऐसे कर जो जानवर है उसको बढ़ाते चले जाएं। इस हिसाब से आपका जो दूध डेयरी व्यवसाय है वह चल पड़ेगा। साथियों, मेरे घर पर भी जो है प्रतिदिन दूध आता है, और जो 1 लीटर दूध की जो कीमत है वह हम रेगुलर बेस पर मंगाते हैं, फिर भी हमें 50 रुपये लीटर पड़ता है किसान साथियों। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं दूध डेयरी व्यवसाय भी एक बहुत ही बढ़िया व्यवसाय है। तीसरा हमारा जो खेती से जुड़ा व्यवसाय है किसान साथियों, वह है नर्सरी का। इसमें आप बहुत सारे प्रकार का जो नर्सरी है वह तैयार कर सकते हैं, जैसे कि सब्जी वर्गी में टमाटर है, बैगन है, आप ग्राफ्टिंग भी जो है कर सकते हैं, गोभी है, पत्ता गोभी है। बागवानी में अगर आप लेते हैं तो पपीता है, केला है, अमरूद है, चीकू है, सेब है। इस तरीके का आप जो फसल है, औषधि में भी काफ़ी सारे जो फसल आते हैं उसका भी आप जो है नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इस पर आपको जो है डिमांड के हिसाब से, जिस हिसाब से ऑर्डर आता है उस हिसाब से आपको नर्सरी तैयार करना होता है। और जैसे जैसे आसपास के लोगों में आपका जो नर्सरी हाउस है उसके बारे में पता चलता जाएगा, तो उस हिसाब से सीजन वाइज आप, जैसे कि ठंडी में काफ़ी सारे जो किसान हैं वह बहुत सारे जो फसल है उसका जो नर्सरी है वह तैयार नहीं कर पाते, तो उसका आप पहले से तैयार कर रख सकते हैं। यह जो है जब आपका जो नर्सरी हाउस है उसके बारे में अच्छा खासा ऑर्डर आने लगे, आसपास के लोग को अच्छी तरीके से पता चल जाए, उसके बाद ही आप बिना ऑर्डर के भी कुछ जो नर्सरी है वह खुद से भी तैयार कर सकते हैं, जिससे तुरंत किसी किसान साथियों को आवश्यकता हो तो वह आकर डायरेक्ट ले जा सकते हैं। यह जो है आपको काम करते करते आ जाएगा कि किस मौसम पर कौन सी नर्सरी जो है अच्छा खासा चलने वाली है। इस तरीके से आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बात वही है किसान साथियों कि आपके पास रोड से लगा ज़मीन होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है।
चौथा जो हमारा खेती से जुड़ा व्यवसाय है किसान साथियों, वह है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जो कि बहुत ही कम समय में अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाती है। मधुमक्खी पालन को आप 30 से लेकर 50 बॉक्स से स्टार्ट कर सकते हैं और जो एक बॉक्स है वह लगभग 3500 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। और एक वर्ष में एक बॉक्स से आप 28 से 32 kg शहद आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अगर आप 50 बॉक्स के साथ मधुमक्खी पालन स्टार्ट करते हैं तो आपका जो कॉस्ट है वह आने वाला है 2 लाख, और 50 बॉक्स से आप प्रति वर्ष 1500 kg शहद आप निकाल सकते हैं किसान साथियों। और 1 kg शहद का जो मार्केट में प्राइस है वह 200 से लेकर 300 रुपये है। तो उस हिसाब से आप 3 से 4 लाख की कमाई आसानी के साथ मधुमक्खी पालन से कर सकते हैं। और मधुमक्खी पालन के लिए जो है फ्लावर की भी खेती करना होता है किसान साथियों। सनफ्लावर है, सरसों है, इस तरीके से भी खेती करना होता है जिससे शहद ज़्यादा से ज़्यादा है। और साथ में इससे आपका जो प्रोडक्शन है, जो भी आप फसल लगा रहे हैं फ्लावर का, उसका जो प्रोडक्शन है वह 2 गुना आता है किसान साथियों। आप सनफ्लावर की खेती कर रहे हैं, सरसों की खेती कर रहे हैं, तो उसका जो उत्पादन है वह काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो उससे आपका 2 फायदा हो जाता है। एक तो शहद आपको अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है, साथ में जो वह फसलें हैं उसका प्रोडक्शन ज़्यादा आता है, तो उसका जो प्रॉफिट है वह आपको और भी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलने वाला है। तो मधुमक्खी पालन के यह 2 फायदे हैं किसान साथियों। मधुमक्खी पालन के लिए किसान साथियों प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। आप बगैर प्रशिक्षण के मधुमक्खी पालन नहीं कर सकते। तो सवाल यह आता है किसान साथियों कि आपको जो प्रशिक्षण है वह कहाँ से मिलेगी। तो उसके लिए आपको जो है कृषि विज्ञान केंद्र में आपको प्रशिक्षण लेना होगा किसान साथियों। हर जिले में लगभग कृषि विज्ञान केंद्र देखने को मिल जाता है। उस पर आप प्रशिक्षण पहले अच्छी तरीके से ले लें, उसके बाद ही आप मधुमक्खी पालन स्टार्ट करें और उसके माध्यम से आप जो शहद है उसको बेच भी सकते हैं किसान साथियों। 5वां और हमारा जो आखिरी खेती से जुड़ा व्यवसाय है वह है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। अभी के टाइम पर यह बहुत ही ट्रेंडिंग फार्मिंग व्यवसाय है। इसके लिए एक सेट का निर्माण करना होता है जिसमें आप बकरी प्लस कबूतर प्लस मुर्गी प्लस बटेर तालाब निर्माण कर आप मछली प्लस बतख का आप पालन कर सकते हैं। इसमें जो नस्ल है उस पर विशेष ध्यान रखना होता है किसान साथियों। जैसे कि बकरी में काफ़ी सारे नस्ल होता है, मुर्गी अलग अलग नस्ल की आती है, देसी मुर्गी आती है, कड़कनाथ आती है। मछलियों पर भी काफ़ी ज़्यादा जो वेराइटीज़ है वह आती है, तलबिया है, रूपचंद है, इस तरीके से काफ़ी सारी जो नस्ल है वह आती है। तो आपको यही देखना है किसान साथियों कि आपके आसपास के क्षेत्र में कौन सी जो नस्ल का मुर्गा है, कौन सा बकरी है, कौन सा मछली है, उसका डिमांड अच्छा रहता है जिससे आपको मार्केटिंग में कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से आपको पहले समझना होगा कि आपके क्षेत्र में कौन सा जो नस्ल का जो मुर्गी है, बकरी है, आसानी के साथ बिक जाए, जिसको ज़्यादातर जो लोग हैं वह खरीदना खाना पसंद करते हैं। उस हिसाब से आप वह जो नस्ल है उन्हीं का आप चुनाव करें जिससे आपको बिल्कुल भी घाटा ना हो किसान साथियों। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में हमारे चैनल पर A to Z डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है किसान साथी। एक 25 साल के युवा किसान हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहे तो वह वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वीडियो के अंत में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा किसान साथियों कि आप खेती से जुड़ा कोई बिजनेस करें या फिर कोई भी आप बिजनेस करें, अगर आप खेती भी करते हैं तो आपको 3 से 4 महीने उसमें आपको समय देना होता है, अच्छी तरीके से मेहनत करना होता है, तभी जो आपका जो प्रॉफिट है वह आपको देखने को मिलता है। तो जो बिजनेस है, जो खेती से जुड़ा हम यहाँ 5 बिजनेस आपको बताए हैं, उसमें भी आपको समय देना पड़ेगा किसान साथियों। आज अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कल ही से आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट नहीं होने वाला, आपको थोड़ा समय लगना होगा। आसपास के लोगों को आपके जो यह जो बिजनेस है जैसे कि मैंने बताया उनके बारे में उनको पता होना चाहिए। आप चाहे तो उसमें थोड़ा और खर्च कर सकते हैं। पैम्पलेट आप जो है आसपास के गांव में चिपका सकते हैं जिससे आपके जो बिजनेस के बारे में आसपास के लोगों को पता चले। तो इसके लिए जो है थोड़ा समय लगने वाला है, लेकिन जो आपका बिजनेस है वह एक बार निकल पड़ा तो आप इन 5 बिजनेस से एक बेहतरीन प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है किसान साथियों आज का यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अन्य किसान साथियों तक यह वीडियो को अवश्य पहुँचाएं।